हेलो स्टूडेंट्स। पहले हमने एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किया था, मैंने आपको एक वीडियो पहले भी डाली थी। वो अलग टाइप का था और आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डिफरेंट है, लेकिन बात सेम ही होती है कि हमें पैसेज को ध्यान से रीड करना होता है। इसकी एक बार टिप्स जैसे उस वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पूरा पैसेज ध्यान से रीड करना है। एक बार बैठ के हाफ पैसेज रीड करके नहीं छोड़ देना। जब भी आप एग्ज़ाम में ये काम करोगे तो फर्स्ट टिप आपने दिमाग में रखनी है कि इस पैसेज को तभी पढ़ना शुरू करना है जब आपने इसको करना होगा। ये नहीं कि हाफ कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। आप पहले इस पूरे कंप्लीट पैसेज को रीड करोगे, साथ के साथ ही क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं, साथ के साथ ही आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ठीक है, और इसमें वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना। अगर बाई चांस आपको कोई वर्ड्स नहीं आते हैं इंग्लिश के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसकी हिंदी नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हिंदी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपने किस चीज़ पर ध्यान देना है? रीड फुल सेंटेंसेस, कि एक बार में पूरा सेंटेंस रीड करना है, फिर अगला सेंटेंस रीड करना है, फिर उससे अगला। आपके पैसेज की दिमाग में एक सेंस बनती जाएगी। ठीक है, मुंह से नहीं रीड करना, मन से रीड करना है तो जल्दी पढ़ा जाता है। हाँ, मुझे समझाने के लिए तो मुंह से रीड करना पड़ेगा ना, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। आप एक दो पैसेजेस मेरे से कर लोगे, फिर नेक्स्ट जब आप पेपर करोगे तो आप खुद करना वो पैसेजेस। ठीक है, तो अब मैं पैसेज रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं भी देखना फुल सेंटेंस बोलूँगी। आवर अर्थ इज़ लाइक ए ग्रीन हाउस विद वन डिफरेंस। हमारी अर्थ, हमारी धरती एक ग्रीन हाउस है, बस एक फ़र्क है। अ ग्रीन हाउस इज़ एनकेस्ड इन ग्लास वाइल द अर्थ इज़ एनकेस्ड इन ए थिन ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस कांच के घर को कहते हैं, ग्लास के घर को, ये फ़र्क है। ठीक है, अर्थ कार्बन के ब्लैंकेट के घर को घर से ढकी हुई है। मतलब ग्रीन हाउस कहते हैं पूरी चारों दीवारें छत सब कांच की हो तो उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ भी एक ग्रीन हाउस है। ये हमें कैसे लगता है? यहाँ तो कोई कांच नहीं है, आसपास ऊपर कहीं कांच नहीं है, लेकिन वो कांच का काम कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी अर्थ को कवर करती है कि वो ग्लास का ही काम करती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड सर्व्स द सेम फंक्शन फॉर द अर्थ एज डॉक्स ग्लास फॉर ए ग्रीन हाउस। जिस तरह से ग्रीन हाउस के लिए कांच काम करता है, उसी तरह से अर्थ के लिए कार्बन या CO2 काम करती है। इट हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? हमारी अर्थ को गर्म रखना। साइंटिस्ट कॉल इट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एक्चुअली में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब यही है, जब हमारी धरती कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से, या थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन अर्थ वार्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ ओनली 0.03%। कोई पूछे आपसे कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ में या धरती पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? पॉइंट, पहले एक डॉट लगाएंगे, फिर 0.03%। येट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बाइट डिपेंड्स ऑन इट। और जबकि सारे प्लांट्स की, सबकी एनिमल्स की लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ केप्ट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बाय अ सीरीज ऑफ नेचुरल प्रोसेस। ये कांस्टेंट है, लगातार बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है, फिर एक तरफ से ख़त्म होती रहती है, एक तरफ से बनती रहती है, और ये नेचुरल है, इसको कोई बनाता नहीं है, कुदरत है। वी कॉल इट कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। हम इसको कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के नाम से जानते हैं। Carbon dioxide is added to atmosphere by two main processes, breathing and burning. अब ये साइकिल चलता है, चक्र चलता है। एक तरफ से हम सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ते हैं और एक तरफ से हम चीज़ों को जलाते हैं, दोनों ही प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जितने भी हम जीवित प्राणी हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं into the atmosphere. The air breathed in contains only 0.03% carbon dioxide, whereas the air breathed out contains 4%. ब्रीद इन करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम किस में से लेते हैं? जो प्लांट्स हैं ना, वो ब्रीद इन करते हैं, वो किस में से लेते हैं? एटमॉस्फेयर में से। एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.03%। और ब्रीद आउट करते हैं 4%। ब्रीदिंग लीड्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ऑल्सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड ऑयल। जितना हम सांस लेंगे, अंदर लेंगे ऑक्सीजन, बाहर छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से और तेलों के जलने से, क्योंकि वो सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। द मेन वे इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ बाय फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का नाम, जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। पौधे सांस ले रहे हैं तो वो किसकी ले रहे हैं? CO2 की। पौधे सांस छोड़ते हैं, किसकी छोड़ते हैं? O2 की। वो O2 हमें चाहिए सांस में, ठीक है। हम O2 की सांस लेते हैं और हम CO2 की सांस छोड़ते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, जिसमें प्लांट्स O2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं सन की लाइट के द्वारा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक अप कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब प्लांट्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ली सांस द्वारा, साथ में सनलाइट की हेल्प ली, फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड से दो चीज़ें बनाई, कार्बन और ऑक्सीजन। Carbon is retained by plants as their food and they set free oxygen for the use of breathing. देखो, प्लांट ने क्या किया? CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस द्वारा अपने अंदर लिया, छोड़ा क्या? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ से आई जो छोड़ी उसने? प्लांट के तो कोई लंग्स नहीं है, लेकिन प्लांट के ने क्या किया? सनलाइट ली, सनलाइट लेके CO2 लेके उसने अपना फूड बनाया, ठीक है। और उस फूड को बना के उसने क्या किया? दो चीज़ें बनाई, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन उसने अपने फूड के रूप में रख लिया और O2 को उसने वातावरण में छोड़ दिया ताकि हम सांस ले सकें, जो उसने अपना फूड बनाया है पौधे ने। इसीलिए जब आप किसी पौधे के मरने के बाद उसकी सूखी लकड़ी को जलाते हो तो क्या निकलता है? कार्बन, जो उसने जिससे अपना फूड बनाया था, कार्बन से। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम सभी जीव जंतु पौधों पर सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से फूड के लिए डिपेंड करते हैं। एंड ऑल प्लांट्स इन टर्न डिपेंड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट बाय एनिमल्स। और सभी प्लांट्स, एनिमल जो जीव जंतु, हम जब सांस लेते हैं तो हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पौधे उसी CO2 के ऊपर डिपेंड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय वाटर ऑल्सो। इसके अलावा जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो बारिश आती है तो वो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देती है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। दिस गैस इज़ मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर। थोड़ी सी, मॉडरेटली मतलब थोड़ी सी घुलनशील है पानी में। Thus our rivers, lakes and seas also take up a lot of carbon dioxide from the air. तो पानी बारिश का ज़मीन पे गिरेगा, वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा घोल लेगा। पानी कहाँ जाएगा?
कुछ पानी नदी में चला जाएगा, कुछ लेक्स में चला जाएगा, कुछ समुद्रों में चला जाएगा, तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड घोल के रखता है। एनिमल्स यूज़ दिस डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर शेल्स। अब वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है उसको पानी के एनिमल्स जैसे कि मछलियाँ वगैरह, शैवाल वगैरह अपने शेल्स बनाने में यूज़ करते हैं। विद दीज एनिमल्स ब्रीद और डाई। और अगर हम बहुत ज़्यादा CO2 घोल देंगे समुद्रों के पानी में, नदियों के पानी में, तो उस पानी में जब सांस लेते हैं एनिमल्स तो वो बेचारे मर जाते हैं। कौन से? पानी के एनिमल्स। एंड डिके कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कई बार क्या होता है कि नेचुरल डेथ मरते हैं। पानी में नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी में से उन्होंने जानवरों ने सांस लेना है और फिर उन्होंने एक लाइफ साइकिल पूरा करके मर जाना है। मर के फिर वो कहाँ गिरते हैं? नदी में, समुद्र में, किसी भी तल पे गिरते हैं, उसके ज़मीन पे गिर जाते हैं। वहाँ से वो गलते सड़ते हैं। गलने सड़ने को क्या बोलते हैं? डिके होते हैं। डिके होते हैं, जब कोई भी चीज़ डिके होती है तो वो CO2 निकालती है। दस द साइकिल इज़ कम्प्लीटेड। इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। कोई इसको ब्रीद इन करता है, कोई इसको ब्रीद आउट करता है। अब हमने ये रीड कर लिया। रीड करने के बाद हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्वेश्चन है, क्या करना है, पहले वो पढ़ेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑप्शंस करेक्ट चूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप पेपर में क्या करोगे, पहले एक मार्जिन लाइन में लिखोगे ए, ठीक है। ए लिखा। ए का क्वेश्चन क्या है? द कार्बन साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट हेल्प। अब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें से कौन सा सही लग रहा है? टू इंक्रीज कार्बन साइकिल एक सीरीज़ है, ये क्या करती है? टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर, reduce the amount of CO2 in the air, keep the amount of CO2 in the air, to keep air free from pollution। तो मुझे थर्ड सही लग रहा है, टू कीप द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर ऑलमोस्ट कॉन्टेंट। फोटोसिंथेसिस क्या है? मैंने अभी आपको समझाया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स ब्रेक करते हैं किसको? द कार्बन साइकिल इंटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, द कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, द सनलाइट इंटू लाइट एंड हीट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटू लाइट एंड हीट। कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बन एंड ऑक्सीजन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इस पैराग्राफ में यही लाइन आती है। हाउ डू ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। सारे एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर किस लिए डिपेंड करते हैं? They eat the food that plants produce. They breathe in the carbon dioxide that plants produce. No. Both A and B above. Neither A nor B. All animals तो plants का फूड डिपेंड के ऊपर डिपेंड नहीं है। Yes, they depend on द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फर्स्ट वाला ठीक है। दे ईट द फूड दैट प्लांट्स प्रोड्यूस। हाउ डू द प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स? कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ डू द प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स? कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड। What is meant by soluble? That can be solved? No. That can be dissolved? Yes, जिसको घोल सकते हैं, ये तो आसान है। How do plants get their food? By breaking the CO2 into carbon and oxygen and using the carbon as their food. By breaking up CO2 into carbon and oxygen and using oxygen? No. Plants कभी ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। By breaking up sunlight? No. By ranking up water and vitamins? No. तो हमारा A ठीक है। By breaking up CO2 into carbon and oxygen and using the carbon as their food. How does the earth differ from a greenhouse? अर्थ और ग्रीन हाउस में क्या डिफरेंस है?
ग्रीन हाउस हैज़ ग्लास कवर और अ ग्लास हाउस एंड अर्थ हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस कांच का होता है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट पूरा कवर किया हुआ है, वो ब्लैंकेट किस चीज़ का बना हुआ है? CO2 गैस का। व्हाट इज़ द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? 0.03%। सो ये इस तरह से इस पैराग्राफ को करना था।